ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों मिलने के नहीं नायाब हैं हम। साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का 17वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। दहशतगर्दों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को लियाकत बाग रावलपिंडी में तारीखी जलसे के बाद निशाना बनाया। मोहतरमा को कारकुनान के नारों का जवाब देने के लिए गाड़ी से निकलने पर गोली लगी। ऐन उस वक्त खुदकुश धमाका भी हुआ। पाकिस्तान को हर दिल अजीज अवामी सियासतदान से महरूम कर दिया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर गढ़ी खुदाबख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क के कोने कोने से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। जलसे से सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, मोहतरमा जमहूरियत और इंसाफ के उसूलों का पैकेट थी। ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा जहां आवाम की ताकत राज करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बेनज़ीर जमहूरियत की अलंबरदार सियासी अमल में मुकालमे और मुफाहमत की मजबूत हामी थी। बिलावल भुट्टो बोले, बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद की इलामत थी। ट्रैफिक कवानीन पर 10,000 तक जुर्माना किया जाएगा तो लोग बाज आएंगे। लाहौर हाईकोर्ट का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वालों को भारी जुर्माने का इंदिया। इंसदाद स्मोक केस में जस्टिस शाहिद करीम का बसों के बगैर स्कूलों की रजिस्ट्रेशन की तजदीद होने पर इजहार नाराजगी। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू को तौहीन अदालत का नोटिस। स्कूल बसों से मुतालिक पॉलिसी भी तलब। केस की मज़ीद समाअत 30 दिसंबर तक मुलतवी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। कागान और शुगरान में पारा नुक्ता इंजमात से भी नीचे आ गया। मानसहरा में आबशारें और झीलें जम गई। स्कर्दू में पारा -13, लह -12, गिलगित और हुंजा में -8 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में -6, मरी में -1, पेशावर इस्लामाबाद में 1 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में बूंदाबांदी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में मौसम सरमा में गैस की लोड शेडिंग 8 घंटे से तजावुज़ कर गई। शहर कायद में गैस के साथ बिजली की बंदिश का दुरानिया भी 10 घंटे तक हो गया। दिन भर बिजली की आंख मचोली से पानी की किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। 3 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 13 खवारिज हलाक। बनू जानिखेल में कार्रवाई में 2 खवारिज हलाक हुए। शुमाली वज़ीरिस्तान में 8 खवारिज मारे गए। फायरिंग के शदीद तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस शहीद। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद मेजर मोहम्मद अवैस को खिराज अकीदत। इंसाफ का बोल बाला हुआ। अब कोई फौजी तनसीबात पर हमले की जुर्रत नहीं करेगा। 9 मई का ट्रायल मास्टर माइंड तक पहुंचना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि सानिहा 9 मई PTI की साजिश थी। मुजरमान का फेयर ट्रायल हुआ। मुल्क दुश्मनी करने वाले कैफरे किरदार को पहुंच गए। सानिहा 9 मई का मास्टरमाइंड जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। बानी PTI यहूदियों का असासा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्द जमात है, किसी भी रियासत को झुकाया नहीं जा सकता। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह मुख्तसर अदालत के बाद चल बसे। 92 साला सीनियर कांग्रेस रहनुमा को तबीयत बिगड़ने पर नई दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मनमोहन सिंह 2 बार भारत के वज़ीर आज़म बने। अमरीका के किसी एक शख्स के बयान पर तबसरा नहीं करेंगे। दोनों मुल्क एक दूसरे के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत के पाबंद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। एयर स्ट्राइक में दहशतगर्दों को मारा गया। कार्रवाई ठोस शवाहिद की बुनियाद पर की। बच्चों की हलाकत की खबरें बेबुनियाद हैं। PTI कमेटी की हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद बानी से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर सलाह मशवरे। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, मुज़ाकरात को 31 जनवरी तक हतमी नतीजा तक पहुँचाना चाहते हैं। बानी की रिहाई डील नहीं, अदालतों से होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी बानी से मुलाकात की।
हुकूमत ने दिवालिया होती मईशत को संभाल लिया, बानी पीटीआई ने भी तस्लीम कर लिया। अडियाला जेल में सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आप तस्लीम कर रहे हैं कि हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम दिया? जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि मईशत मुस्तहकम होने से दिवालिया होने से बच गई, लेकिन तरक्की नहीं हुई। मुआशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स अहदाफ का हुसूल नागुज़ीर है। स्ट्रक्चरल इस्लाहात का आगाज़ कर दिया। टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानी मुदाखलत कम करेंगे। अगले 3 साल में टैक्स टू GDP रेशो 13% तक ले जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टैक्स कानून में इस्लाहात के लिए कानून साजी का ऐलान। महंगाई की वजह मिडल मैन करार। IMF प्रोग्राम पर मुकम्मल अमल दरामद का आज़म। टैक्स रिटर्न जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल का ऐलान। कहा कि 1,90,000 अफराद को नोटिस दिए। 38,000 अफराद ने 37 करोड़ 70 लाख टैक्स रिटर्न जमा कराया। पाकिस्तान का टैक्स गैप 7100 अरब और इनकम टैक्स गैप 2400 अरब रुपए है। टैक्स की हेराफेरी अब नहीं चलेगी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने तरमीमी बिल की अहम शिक की मंजूरी दे दी। फाइलर को आमदन से महंगी चीज खरीदने के लिए अहलियत साबित करना होगी। गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ज़राए आमदन बताना होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तजारती ताल्लुकात में अहम मोड़। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान कहते हैं, बांग्लादेश ने पाकिस्तानी चावल और सब्जियों में दिलचस्पी दिखाई है। दोनों मुल्कों में फ्लाइट्स दोबारा बहाल होंगी। दो तरफा ताउन से तजारती हजम में 15 अरब डॉलर का इजाफा होगा। इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी जारी। कमाल उद्वान अस्पताल के बाहर गाड़ी पर फजाई हमले। 5 फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद हो गए। शहीद सहाफ़ी एमन अस्पताल के बाहर अपने बच्चे की पैदाइश की खबर के मुंतज़िर थे। सिहूनी फौज की गजा सिटी पर बमबारी में 5 अफराद जान से गए। रफा नसीरात अल बरीज कैंप पर भी हमले। 24 घंटों में मजीद 38 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की मजमूई तादाद 45,399 हो गई। इसराइली फौज की यमन पर भी जारी है। अरब मीडिया का कहना है कि सिहूनी फौज ने हमला हौसी रहनुमा की तकरीर के दौरान किया। सना एयरपोर्ट और अल हदीदा बंदरगाह पर भी मिसाइल दागे गए। तेल और बिजली की तनसीबात को निशाना बनाया गया। ताजिकिस्तान में तबाह होने वाले आज़रबाईजान के मुसाफिर तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तैयारा मुबैना तौर पर मिसाइल हमले का निशाना बना। रूसी या चीचन फोर्स के मिसाइल के फजा में फटने से टुकड़े मुसाफिर तैयारे के पिछले हिस्से पर लगे। तैयारे की तबाही से कबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तैयारा तबाह होने से 39 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के सफारतखाना पहुंचे। तैयारा हादसे में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। अमरीकी सदर जो बाइडन की रूसी हमले की मजम्मत। रूस के 59 मिसाइल और 54 ड्रोन्स को नाकाम बनाया गया। 24 मजीद ड्रोन्स को जैम कर दिया गया। यूक्रेन की एयरफोर्स का दावा। यूक्रेनी सदर का कहना है कि सदर पुतिन ने जानबूझकर हमले के लिए क्रिसमस के दिन का इंतखाब किया। इससे ज्यादा गैर इंसानी चीज क्या हो सकती है। मुल्क में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के 2 बच्चों में मोहलिक वायरस की तस्दीक। डाक में एक बच्चा मुतासिर। कश्मीर में भी एक बच्चे में वायरस पाया गया। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 67 हो गई। और सेंचुरियन टेस्ट दूसरे दिन आज जनूबी अफ्रीका 82 रन से 3 खिलाड़ी आउट से इनिंग्स का आगाज करेगी। जनूबी अफ्रीका के एडम मार्करम 47 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। मेजबान टीम को शाहीनों की बढ़तरी खत्म करने के लिए 129 रन दरकार। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 211 रन बनाकर आउट हुई। कामरान गुलाम 54 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। कुवैत में खलीज ताउन कौंसिल का 46वां गैर मामूली इजलास। शाम, लेबनान और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शुरका ने शाम में बैरूनी मुदाखलत को मुस्तरद कर दिया। शामी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इंतकाल इक़्तिदार की हिमायत। शाम और लेबनान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत के अज़्म का भी इरादा।